नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एनटीए की एक सूचना पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जो कि पब्लिक नोटिस 24 जुलाई 2024 के नाम से प्रकाशित की गई है एनटीए द्वारा। और इस सूचना में आप सभी परीक्षार्थियों और आप लोगों से जुड़े हुए उन तमाम लोगों को सावधान करने का प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरीके से चेतावनी भी दी गई है कि आप सावधान रहिए, नहीं तो आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। चूँकि सच और झूठ का जब पता नहीं चलता है, तब इस तरीके की नोटिस तमाम आयोगों द्वारा और एजेंसियों द्वारा निकाली जाती है। उसी क्रम में एनटीए ने भी निकाला हुआ है। अब इसमें उसका क्या मानना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। विषय के रूप में यहाँ पर नोटिस में लिखा गया है, सब्जेक्ट जनरल पब्लिक रिकॉर्डिंग फॉल्स केसेस ऑफ इम्पर्सनेशन यूजिंग द नेम ऑफ एनटीए एंड इट्स ऑफिशियल्स। इसमें यही बताया गया है कि सामान्य लोगों को, जो जनरल पब्लिक है, उनमें एनटीए और उसके अधिकारियों के नाम को आधार बनाते हुए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिससे कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। और यहाँ पर एनटीए ने बताया कि द एक्चुअल वेबसाइट्स ऑफ द एनटीए एंड नीट यूजी एग्जामिनेशन आर एज अंडर। एनटीए और नीट जैसी परीक्षाओं का जो भी आयोजन कराया गया, तो एनटीए की जो एक्चुअल वास्तविक यानी सही वेबसाइट है वो है www.nta.ac.in। और दूसरी वेबसाइट का नाम दिया गया है exams.nta.ac.in/neet/। यहाँ पर सही जो वेबसाइट्स हैं उनका नाम दिया गया है, यानी कि आपको इन्हीं वेबसाइट्स पर विश्वास करना है। क्योंकि ये दौर बहुत ही अफवाहों से, सच झूठ से चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और इसी में लोग, जो तीसरे लोग हैं, वो फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन एनटीए द्वारा दिया गया है कि आप इन्हीं वेबसाइट्स पर विश्वास कीजिए। यहाँ पर फिर नीचे बात की गई है कि सम अनस्क्रिप्चरल एलिमेंट्स आर मिसयूजिंग द नेम ऑफ द एनटीए एंड इट्स ऑफिशियल थ्रू वेरियस वेबसाइट। कहा गया कि कुछ ऐसे गलतफहमी न्यूज फैलाने वाले तत्व हैं या वो मिसयूज कर रहे हैं एनटीए और उसके अधिकारियों के नामों के साथ अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स, इसी से मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई गई हैं, जिस पर लोग जा रहे हैं और मिसलीड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन तत्वों से भी हमें सावधान रहना। आगे बताया गया कि सम अदर पर्सन आर आल्सो मस्क्यूरेटिंग एज एनटीए ऑफिसर। और इस बीच कुछ ऐसे व्यक्ति या लोग भी हैं जो कि एनटीए का अपने को अधिकारी बता रहे हैं कि हम एनटीए से जुड़े हुए हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो सही है। तो इन लोगों से भी सावधान रहना है। आगे बताया कि इसलिए हेंस द पब्लिक इज informed to be aware of such impersonation or people using the names of NTA and its officials for any issue related to the manipulation of OMRs in the case of NEET, UG or any other examination of NTA। चूंकि यूजीसी नेट भी एनटीए ही कराती है, तो इसीलिए मुझे लगा कि आप सभी से मैं बात करूं। इसमें बताया गया है कि इसीलिए लोगों को सूचित किया जाता है कि लोग सावधान रहें इस तरीके के झूठे फर्जीवाड़े समाचारों से या फिर वेबसाइट से, या फिर एनटीए और उसके अधिकारियों के नाम पर दुरुपयोग करने वालों से आप सावधान रहिए। खास तौर से जब ओएमआर की बात आए, उसके मुद्दे को लेकर जो उसमें छेड़छाड़ की बात आए, तो इस तरीके की बातों को लेकर आप सावधान रहिए। और न सिर्फ नीट एग्जाम के लिए बल्कि एनटीए से जुड़े हुए अदर एग्जाम को भी आपको इसी तरीके से लेना है। आपको अगर सही जानकारी हासिल करनी है तो यहाँ पर दिया गया कि द जनरल पब्लिक इज एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट्स www.nta.ac.in और exams.nta.ac.in/neet/ फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि आप नियमित रूप से इन्हीं दो वेबसाइट्स पे जाकर देखते रहिए
वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो ये नोटिस आखिरकार एनटीए को क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि जब से नीट, यूजीसी नेट, री एग्जाम, रिजल्ट्स, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं, तो इस बीच जो भी ऐसे तत्व हैं, जो कि फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार विज्ञापन अलग-अलग फर्जी वेबसाइट्स निकाल देती हैं, अलग-अलग परीक्षाओं को लेकर, जबकि बाद में पता चलता है कि वो फर्जी हैं। तो यहाँ पर फर्जी बातों से बचने के लिए एनटीए ने इस नोटिस को निकाला है और हमें लगा कि आप सभी को ज़रूर अवेयर करना चाहिए। जहाँ आप तनाव से गुज़र रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी जालसाज़ी में, किसी फर्जीवाड़े में आप न फँसें, आपका नुकसान ना हो। तो जो वास्तविक वेबसाइट्स है, उसके बारे में हमने बता दिया यहाँ पर, उसी को देखिए और बाकी जो सॉलिड प्रामाणिक जानकारियाँ होंगी, नोटिस होगी, उसको हम आप सभी से तो चर्चा करते ही हैं, फिर भी अपने से ज़रूर आप सावधान रहिए। अब सवाल उठता है, अगर मैं यूजीसी एनटीए नेट की दृष्टिकोण से देखूँ, तो तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट्स आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम अब नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी गई। ये सभी खबरें चल रही हैं और इन खबरों के बीच बच्चे 2 ही हिस्सों में बँटे हुए हैं। बच्चों का मानना है कि रिजल्ट आए और कुछ का मानना है कि री एग्ज़ाम हो। इसमें सबके अपने-अपने हित हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात ये है कि यूजीसी एनटीए नेट ने जो भी एग्ज़ाम करवाया 18 जून को, कम से कम उसकी आंसर की तो जारी कर दे। आंसर की जारी होगी तभी पता चलेगा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। साफ-साफ बात ये है। इसलिए तमाम आप देखेंगे चैनल्स पे इधर-उधर रोज़ कोई न कोई अपडेट आप सभी को दी जाती है कि अब रिजल्ट निकलेगा सीधे। रिजल्ट के पहले तो आंसर की आएगी, तब क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट निकलेगा और एग्ज़ाम नहीं होगा। जब तक इस तरीके की नोटिस एनटीए की वेबसाइट पर आपको नहीं दिखाई देती है कि क्या होगा, अभी भी एनटीए की वेबसाइट पर आप देखेंगे कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर वाली नोटिस पड़ी हुई है। अभी उसको लेकर एनटीए ने कोई यहाँ पर जवाब नहीं दिया हुआ है या फिर कोई नोटिस नहीं निकाला है जिससे कि आप क्लियर रहें। तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता है कि जो भी समय है, उसमें रिलैक्स मोड में आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये मानकर चलिए कि आप दिसंबर की तैयारी में लगे हुए हैं। जब एग्ज़ाम होगा, तो आप थोड़ा-सा अपने को और सतर्क करते हुए, एनर्जेटिक बनाते हुए एग्ज़ाम में जा सकते हैं। नहीं होगा, तो फिर रिजल्ट्स पे हम इंतज़ार करेंगे। कुछ का पॉजिटिव रहेगा, कुछ का नेगेटिव रहेगा। लेकिन जीवन यही नहीं थमता है, आगे चीज़ें होती रहेंगी, आप उसमें अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं। बस कोशिश ये रहे कि जो भी परीक्षा एजेंसियाँ हैं, वो ईमानदारी से काम करती रहें। हमने देखा कि बिहार में नकल को रोकने के लिए काफ़ी तगड़ा कदम उठाया गया है। 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना है। तो हो सकता है कि इसी तरीके से केंद्र सरकार लेवल पर भी चीज़ें की जाएँ जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, उनका विश्वास बना रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।